सब एक उम्मीद से ही कोर्ट आता है क्योंकि उसको न्याय मिलेगा। कोर्ट में जब याचिका दायर की है, आज 17-18 साल हो गया, लेकिन आज तक हम लोग को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि हमारा केस जितना जल्दी से जल्दी हो सके सॉल्व करें। कहीं ना कहीं कोर्ट के इस एक लंबे समय के चलते हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हमारा जनरेशन बर्बाद हो रहा है, कि फ्यूचर खत्म हो जाता है लोगों का केस लड़ते लड़ते। जी नमस्कार, मैं कुमार सुशांत धनबाद से ही हूँ। मेरा कोर्ट में केस सर ये टाइटल सूट पार्टीशन सूट का चल रहा है, टाइटल पार्टीशन सूट का। एक्चुअली मेरे बड़े पापा जो हैं उनके ही नाम से कुछ प्रॉपर्टी, मतलब गलती से ऐसे सारा प्रॉपर्टी जो मेरे दादाजी के ही नाम से खरीदा हुआ था, लेकिन उन्होंने गलत कुछ कागजात में फेरबदल करके अपने नाम से उन्होंने एक टाइम पे करवा लिया। और करवाने के बाद जब हम लोगों ने उनसे हिस्से की मांग की, बाद में उन्होंने कहा कि ये आप लोग के नाम पर नहीं है, तो मेरे नाम पे मेरा खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है। तो जब इस तरह की बात हुई तब मेरे पिताजी ने इस पर एक विरोध प्रदर्शन किया घर में कि भाई हम लोग भी और भाई लोग हैं, बाकी और हम लोग 3 लोग हैं। मेरी बुआ है, उन्होंने भी हिस्से की मांग की कि मेरे भी हिस्सा बनता है। तो उन लोगों ने बेदखल करने का ये जो एक तरीका अपनाया, उसके चलते हम लोग काफी परेशानी हो रही है। 2008 से हम लोग ये केस दायर किए हुए हैं जो अभी तक कोर्ट में विचाराधीन है, अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। और इसमें काफी फेरबदल, काफी परेशानी हो रही है। हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग किसी तरह का कोई गतिविधि अपने अपने जमीन पे कर नहीं पाते हैं। एक्चुअली रहते हम वहीं पर हैं जिस प्लॉट का ये प्रॉब्लम है, इशू है, हम लोग रहते वहीं पर हैं। सारा चीज हम लोग अभी करते वहीं हैं, शुरू से हम लोग वहीं पे रह रहे हैं। तो इस वजह से काफी परेशानी है। हम चाहेंगे कि सर हमारा जो ये केस है वो जितना जल्दी हो सके हम लोग इसका डिग्री हो। कोर्ट से परेशानी के लिए मैं बात करूं तो ये एक लंबा टाइम जो ये खिंचता चला जा रहा है, इस वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि हम लोग को भी काफी सफर करना पड़ रहा है। मेरे और भी अंकल हैं, उनको भी काफी सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर हमारा सबका अधिकार है। और ये सभी लोग, वहां के ग्रामवासी भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के इस एक लंबे समय के चलते हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हमारा जनरेशन बर्बाद हो रहा है, और हम लोग किसी तरह का कोई प्रोग्रेस, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं उस जगह। क्योंकि हमेशा अड़चन, आए दिन कुछ भी करें तो लड़ाई झगड़ा, थाना पुलिस होना लाजमी है, हो रहा है। पास करेंगे कोर्ट से कि इस तरह का जो भी जो समय बर्बाद हो रहा है इस पर विचार करें, और विचार करके कृपया हम लोग को हमारा जो अपना अधिकार है, हमारा जो अपना हिस्सा है उस जगह पर कम से कम उसके लिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि हमारा केस जितना जल्दी से जल्दी हो सके सॉल्व करें, और हम लोग जो सफर कर रहे हैं इतने लंबे समय से, हम लोग को भी एक अच्छा जस्टिस मिल पाए। 2008 के बाद से काफी लंबा समय हो गया, 17 साल लगभग केस का हो चुका है मेरा। इन 17-18 सालों में परेशानी तो बहुत सारी आई है, क्योंकि कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी है, आज भी है। क्योंकि डेवलपमेंट अगर बोला जाए, अपना घर, अपना जमीन, अपना गांव, सब कुछ अपना है, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं दादाजी का ही किया हुआ है, खरीदा हुआ है। और मेरे बड़े पापा ने मतलब अगर कहा जाए तो जानबूझ करके, अगर कोई जिम्मेदारी अगर कोई किसी को दिया और उस जिम्मेदारी का अगर गलत अवमानना करे, अवहेलना करे, तो वही मेरे बड़े पापा ने किया। क्योंकि उस समय वो शायद बड़े भाई थे। मेरे पापा लोग उस समय बोला जाए तो उतने जानकार भी नहीं थे और उतने ज्यादा तजुर्बेकार भी नहीं थे। कि और दूसरी बात, अगर हैं भी नहीं भी, घर का बड़ा बेटा होता है। और बड़ा बेटा, अगर कहते हैं कि बाप के बाद अगर कोई बड़ा होता है तो बड़ा भाई ही होता है। तो बड़ा भाई का वो उन्होंने फर्ज अदा नहीं किया। अब अगर इसमें कहा जाए कि दोष प्रति आरोप लगाया जाए कि भाई ऐसा है वैसा है, तो छोटे भाई से गलती होती है, अगर कोई गलती अगर हुई है तो। लेकिन उसके अगर एवज में आप इतना बड़ा अगर लोगों को सफर करा रहे थे लंबे समय से, कि जमीन से बेदखल करना या समथिंग जो भी चीजें हैं, अगर कुछ हुआ भी है तो वो अलग बात है। लेकिन हम लोग कोर्ट में जब याचिका दायर की है, आज 17-18 साल हो गया, लेकिन आज तक हम लोग को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। जनता होने के नाते और एक आम नागरिक होने के भी नाते, और हमारा जो केस चल रहा है उसके नाते भी बोलना चाहेंगे कि ये जो इतना लंबा सफर है इसमें परेशानी बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक तो मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, दूसरा है कि टाइम पर कोर्ट जाओ, डेट पे डेट जाओ, डेट पे डेट।
एक बोला जाए कि अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया, अगर कोई नहीं जा पाया तो उसमें भी बहुत तरह का दिक्कत होता है। तो दिक्कतें तो बहुत हैं, लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन अगर बोला जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि दिक्कत को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए, जिसका भी जो परेशानी है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, केसेस को जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करें, क्योंकि सब एक उम्मीद से ही कोर्ट आता है, क्योंकि उसको न्याय मिलेगा, न्याय चाहिए। और जो जेन्युइन बात है, अगर जो जेन्युइन है, हम लोग जो भी हम लोग याचिका दायर की वो जेन्युइन है, अगर उस तरह की बात है तो कोर्ट भी अपना इस तरह से जांच करे, और जांच करके अपना जो भी है हम लोग को दिया जाए। और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, प्रॉब्लम्स हर जगह होती है, दिक्कतें हर जगह होती हैं, लेकिन उसको सॉल्व करना ही बहुत बड़ी बात है कि अगर उसको सॉल्यूशन मिल जाए, न्याय मिल जाए, दूसरे लोग सफ़र ना करें, क्योंकि फ्यूचर खत्म हो जाता है लोगों का केस लड़ते लड़ते। ऐसा भी मैंने सुना है और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल। मेरे पापा जवान से 17-18 साल में करीब करीब देखिए अब बूढ़े हो चले हैं, और हम लोग बचपन से जवान हो चले। अब हम लोग का भी अब सर देखा जाए तो बाल दाढ़ी पकने लगा है, मेरे बच्चे हो गए हैं। तो इसीलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान रखते हुए, अगर कोर्ट इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर सिस्टम को थोड़ा सा अपना अपग्रेड करे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगा आम जनता के लिए, क्योंकि कोर्ट ही एक लास्ट उपाय होता है, या लास्ट समझिए एक साधन, एक माध्यम है न्याय लेने का।